हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरे यूट्यूब ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप सबको वॉशिंग मशीन से रिलेटेड बात बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम आते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप चलो देर नहीं करते हुए मैं टॉपिक पे आता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वॉशिंग मशीन में सेमी हो या फुल्ली ऑटोमेटिक हो, दोनों में क्या अंतर है। अंतर बस इतना है, उसको सेमी बोला जाता है, उसको फुल्ली ऑटोमेटिक। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या है, उसमें दो प्रोसेस होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट है सेमी में और ये फुल्ली ऑटोमेटिक में। जो देखिए आप मशीन मेरे पास ये रखी है फुल्ली ऑटोमेटिक, इसमें एक ही प्रोसेस होता है, एक ही ड्रम होता है। तो इसमें डालने के बाद इसका यही अंतर है। और इसमें सर्किट होगा, उसमें टाइमर का प्रॉब्लम टाइमर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये मशीन ऑटोमेटिक है जो इसमें चलता है, इसका बहुत अच्छा प्रोसेस होता है और सेमी का जो अलग ही होता है। तो आप लोग जानते होंगे, घर पे होएगा, सब चलाते भी होंगे। तो आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप लोगों को बहुत अच्छे से कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं सब। लेकिन एक बात का ध्यान नहीं रखिए आप लोग कि जब भी वो कपड़ा सूखने के बाद, सब निकालने के बाद, आपको चाहिए कि थोड़ा पानी से उसके ड्रम को धो दें। धोने के बाद उसको फिर ड्रेन कर दें, ताकि इससे आपका मशीन का प्रॉपर तरीके से सेफ्टी रहेगा और ड्रम साफ़ हो जाता है। तो ऐसा आप लोग ज़रूर करिए, मिस मत करिए। सेमी हो या वाश हो, सब दोनों के लिए बताता हूँ। काफ़ी मैं ये देखा हूँ, मैं काम करता हूँ, प्रयोग करके देखा हूँ, बहुत अच्छा चलता है। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है, आप लोग अपने मशीन को अगर ज़्यादा टाइम चलाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस करिए, ठीक है। और बात आती है ये सेमी की, बात बताता हूँ मैं आप सबको। सेमी, उसका जो मोटर का, लोग बोलते हैं अरे मेरी मशीन में आवाज़, वॉशिंग मशीन की आवाज़ वाश में धोते समय क्यों आती है, उसके कई कारण होते हैं जो मैं एक तरफ से आपको बताने वाला हूँ, मिस मत करिए। पहला नंबर, कभी आपका नीचे का जो पुल्ली होता है गियर बॉक्स का, उसका पुल्ली का अंदर का जो सॉफ्ट होता है वो घिसने की वजह से, उसका थ्रेड ख़त्म होने की वजह से वो खड़ 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 आवाज़ आती है। तो गियर बॉक्स का प्रॉब्लम होता है। और दूसरा, आवाज़ आने का, एक तो आपके पल्सेटर के नीचे कॉइन बच जाए या कुछ चीज़ जाके फंस जाए, वो जब वाश होएगा धोते समय चलेगा तो खड़ 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 की आवाज़ आएगी। तो आप पल्सेटर को खोले और खोल के देखिए कॉइन है कि क्या है तो उसको निकाल देंगे। आपका प्रोसेस अगर उसकी वजह से हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। और तीसरा कारण ये होता है, जब वो चलता है तो आवाज़ क्यों आता है। तो आवाज़ इसलिए आता है, जैसे उसमें चूहा कोई चीज़ ले जाके उसमें रख दिया, जैसे क्या घरों में देखते हैं, पन्नी हो, कपड़ा हो, ले जाके रख दिया तो खड़ 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 करके आवाज़ आने लगता है। इसका दो ही रीज़न होता है। तो दोनों रीज़न मैं आपको कंप्लीट पूरा बता दिया हूँ। और इसका जो मोटर जो होता है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा मोटर धीमे चलता है, स्लो चलता है। तो स्लो चलने का उसका 3 कारण होता है। तो आपको तीनों कारण बताते हैं। एक तो स्लो इसलिए हो जाता है, जैसे आपका बेल्ट घिस गया, तो बेल्ट घिसने की वजह से आपका जो मशीन का घूमने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। दूसरा ये होता है, उसका कैपेसिटर वीक रहेगा तो भी कपड़ा स्लो घुमाएगा। और तीसरा प्रोसेस यह है कि कपड़े अगर आप ज़्यादा डाल दिए, पानी कम डालेंगे तो भी आपकी मशीन स्लो चलेगी। ये तीनों बात आप कपड़ा धोते समय ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप सबके लिए मैं बता रहा हूँ, घर में रह के भी आप ये सब सीख सकते हैं। बस आप सपोर्ट करिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।